पिछले लगातार कुछ दिनों से आप सभी सुन रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में एक भूचाल सी आने वाली। अर्थात मैं ये बात कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वो नीतीश कुमार जी के बेटा इनका नाम निशांत कुमार है। तो निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की बात किए जा रहे हैं। बहुत ज़ोर शोर से हवाएं चल रही हैं। खास तौर पे जेडीयू के जो नेता लोग हैं, नेताओं का कहना है कि जेडीयू में युवा जो शक्ति होगी, युवा नेताओं के हाथ में डाला जाएगा। और निशांत जो नीतीश कुमार जी के बेटा हैं, यह एक युवा है, इसलिए इनको राजनीति में उतारा जाए। तो अब प्रश्न होता है कि निशांत कुमार भी जो है, जो नीतीश कुमार जी के बेटा है, ये भी एक युवा है। वहीं चिराग पासवान की यदि बात करें, जो रामविलास पासवान के बेटा हैं, ये भी युवा हैं। और लालू प्रसाद यादव के छोटे वाले पुत्र यानी तेजस्वी यादव भी युवा है। तो अब प्रश्न सबसे बड़ी होती है बिहार की जनता से कि आखिर बिहार का जो विरासत है, यानी राजनीति जो हमारी विरासत है, ये राजनीति की विरासत का मालिक कौन होगा। चूँकि अब देखा जाए तो अभी तक भारत में देखा गया है कि आज़ादी से अभी तक, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, ये सभी पार्टियों में जो नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद की जो नीतियाँ हुई है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हुआ है। और बिहार की राजनीति तो ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति और गंदा से गंदा राजनीति रही है। तो इस राजनीति में यदि देखा जाए तो एक नई एंट्री, यानी नीतीश कुमार जी जो है अपने बेटा को राजनीति में एंट्री दिलाना चाहते हैं। वहीं इससे पहले की यदि हम बात करें तो बिहार में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री जी हुए जिन्होंने अपने बेटा को विरासत के रूप में उन्हें राजनीति को दिया, और सभी लोग आगे बढ़े भी हैं। चूँकि देखा जाए, जैसे हम तेजस्वी यादव की बात करें तो लालू जी अपने विरासत, जो उनकी राजनीति विरासत थी, उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आ गए। क्योंकि पिछले 10 वर्ष से यदि देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है पिछले 10 साल से राजनीति के जो पहिया कह सकते हैं आरजेडी का, तो राजनीति के पहिया के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, विरासत को बढ़ा रहे हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं तो चिराग पासवान, ऑलरेडी चिराग पासवान यदि एज की बात करें तो चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव से एज में बड़े हैं। क्योंकि अभी के डेट में देखिएगा तो लगभग चिराग पासवान को 48 साल उम्र हो रहा है। वहीं यदि तेजस्वी यादव की बात करें तो इनका उम्र अभी 35 साल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा यदि हम एज की सीनियरिटी को देखें तो निशांत का उम्र 49 साल हो रहा है। यानी 49 साल का निशांत, 48 साल का चिराग और तेजस्वी 35 साल का। अरे तीनों जो बिहार के राजनीति में जिस तरह से चल रही है, तो अब प्रश्न होता है कि क्या बिहार की जो राजनीति और बिहार की जो लोगों की जो मांग है, जो हमारी इच्छा है, युवाओं की जो मांग है, क्या ये तीनों में से कौन ऐसे आपको नेता लगते हैं जो बिहार के युवाओं की मांगों को पूरा करेंगे। यह मैं नहीं पूछ रहा हूँ, यह बिहार पूछता है। और बिहार के खास तौर पे जो युवा शक्ति है, वो जातीय धर्म से उठ करके बातों को जरूर सोचे। क्योंकि मायनी सी बात है, भाई भतीजावाद जब राजनीति विरासत की बात होती है तो एक्चुअली ये जो नेपोटिज्म की बात हो रही है, एक ही घराने से जो राजनीति की पहिया को आगे बढ़ाया जाए, क्या इसमें अन्य लोग नहीं हो सकते? क्या आप में इस राजनीति करने की ताकत नहीं है? क्या आप बिहार को, विरासत को आगे बढ़ाने लायक नहीं है? क्या आप में राजनीतिक ताकत का मतलब, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार की जो विकासात्मक महत्वाकांक्षा होती है, इस चीज़ों को क्या आप फुलफिल करना नहीं चाहते? तो ये सभी प्रश्न आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। और यह आपसे आने वाला भी भविष्य, वर्तमान के जो बिहार है, ये आपसे जरूर प्रश्न पूछेगा कि आखिर बिहार किसके हाथों में। तो नमस्कार, अब हम अपने दो क्लासेस को इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का, विरासत की जो झगड़ा और विरासत को लेकर के जो बातें हो रही है, हर पार्टियां अपने अपने तरफ से कर रहे हैं, आखिर किसके हाथों में जाएंगे। तो चूंकि मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि तेजस्वी यादव जो हैं पिछले लगभग 10 साल से देखिएगा तो राजनीति में एक्टिव है। और इसलिए हम कह सकते हैं बिहार के राजनीति का जो हमारा ध्रुव होता है, यानी धुरा जो होता है, धुरा को ऑलरेडी जान चुके। क्योंकि इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के एक माहिर राजनीति के रूप में जाना जाता है, उन्होंने खेला। वहीं यदि चिराग पासवान की बात की, इनके पिताजी को ऑलरेडी मौसम विभाग कहा जाता था, और यह भी एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। लेकिन यदि हम नीतीश कुमार जी के बेटा को बात करें तो निशांत राजनीति में पहली बार अप्रोच करेंगे या पहली बार एंट्री लेंगे। इनको राजनीति का ABCD का भी ज्ञान नहीं है। हाँ, ये मानूंगा कि बिहार में राजनीति का एक बहुत बड़ा जो खेल कह सकते हैं, या कह सकते हैं घृत राष्ट्र के रूप में आप कह सकते हैं, तो घृत राष्ट्र के रूप में कहीं ना कहीं हमारे नीतीश कुमार जी रहे हैं। तो अब प्रश्न होगा, क्या नीतीश कुमार की जो विरासत है, या नीतीश कुमार जो एक लंबे समय तक बिहार के राजनीति में अपनी सक्रियता दिए हैं, और भारत के राजनीति में भी नीतीश कुमार का एक अपना अलग छवि है, तो क्या नीतीश कुमार
अपने जो ज्ञान उन्होंने या अपने राजनीति करियर में जो उन्होंने प्राप्त किया, क्या वो डायरेक्ट निशांत को देने वाले हैं और क्या इसी के माध्यम से निशांत नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएगी? ये सभी प्रश्न आपके सामने होगी। तो मैं आज बात करने रहा हूँ, जैसे कि तेजस्वी की बात किया, तो थोड़ा सा हमें इनकी राजनीति के साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि उनकी पहचान क्या है। तो यदि देखा जाए तो तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल जो करियर है पिछले 10 साल का रहा है, और अब 10 साल से अधिक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पाया। चूँकि बिहार में विपक्ष के रूप में अभी ये विपक्ष के नेता भी हैं, और ख़ास तौर पे विपक्ष इनको बिहार में एक मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में भी देखता है, इसमें कोई डाउट नहीं। वहीं यदि हम बात करते हैं तो निशांत जो है, निशांत मानते हैं कि दोनों से सीनियर हैं, उम्र में सीनियर है, लेकिन राजनीतिक विरासत को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो इसमें समझने में कहीं न कहीं अभी ये विफल रहेंगे और विफल हैं भी। चिराग पासवान की बात किया जाए तो पिछले 2 बार से ये लगातार कैबिनेट मंत्री भी रह रहे हैं, यानी 2014 से ही बात करूँ तो कैबिनेट मंत्री, यानी तीसरा बार ये हो चुका है। तो 3 बार ये संसद रह चुके हैं। तो चिराग पासवान के पास भी लगभग 15 साल का हम कह सकते हैं राजनीति में केंद्रीय रूपों में इनके पास करियर का एक लंबा इतिहास हो चुका है। लेकिन क्या निशांत कुमार ये चीज़ों को फुलफिल करेंगे? यदि हम शिक्षा की बात करें तो तेजस्वी यादव का उम्र 35 साल हो रहा है और तेजस्वी मात्र 9वीं क्लास पढ़े हुए हैं। वहीं यदि हम चिराग पासवान की बात करें तो इनका उम्र जो है 42 वर्ष है, और इस 42 वर्ष में इन्होंने बीटेक का डिग्री लिया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, और इसके अलावा जो चिराग पासवान फैशन डिजाइनिंग भी किए हैं, और इन्होंने 2003 में इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से इन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी किया है। और चूँकि आपको पता होना चाहिए कि तेजस्वी जो है राजनीति में आने से पहले क्रिकेट में अपना जो भविष्य था, करियर जो था, ये बनाना चाहते थे। वहीं चिराग पासवान फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते, लेकिन निशांत जो है नीतीश कुमार जी के बेटा, यह एक आध्यात्म की ओर चल चुके हैं। और इस आध्यात्म व्यक्ति को देश के राजनीति में, बिहार के राजनीति में लाना, तो ये जो है तेजस्वी और चिराग दोनों से सीनियर हैं। उम्र की बात करें तो दोनों से सीनियर हैं, और इनका उम्र 49 साल हो रहा है। और निशांत जो है वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा बीआईटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। यानी इनकी जो भी पढ़ाई हुई बीटेक जो है, यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने किया है। तो अब ये राजनीति में आना चाहते हैं। तो ये आपसे मैं राय लेना चाहूँगा, आप अपने इस कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आखिर विरासत किसके हाथ में उचित होगी जाना, तथा बिहार की जो हमारी राजनीति है, इस बिहार के राजनीति से परे होकर के बिहार को कैसे विकास किया जाए। बिहार में विकास की बात करें तो नीतीश कुमार के बाद ये विरासत रियल में किसके हाथों में जाना चाहिए, इस पे आप अपने विचार जरूर रखें। फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।